हाल ही ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 1 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਅ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 35% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਹਨ ਇਸ ਲਾਅ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਲਸ ਜਾਂ ਨਿਯਮ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ मॉर्गेज स्पेशलिस्ट नाल। तरंग पटेल जी, ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। तरंग, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये जो नया लॉ सरकार ने पास किया है, इसके नियम और रूल्स क्या हैं? लास्ट ईयर अप टू 48% गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का कैप था कि आप मैक्सिमम कोई भी लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, लाइन ऑफ क्रेडिट हो, ऑटो लोन्स हो, पेडे लोन्स या फिर मॉर्गेजेस हो, आप 48% एनुअल परसेंटेज के से ऊपर नहीं जा सकते। So what they have starting January 1st, they have changed the rule to bring it to 35% to make it more affordable for the people, especially considering what's going on in the economy. They want to have the cash flow and they want to secure the people ओवरऑल। आज की तारीख में 35% से ज़्यादा किसी को लोन नहीं दे सकते। इट्स कॉल्ड क्रिमिनल एक्टिविटी बिकॉज इफ़ यू ट्राई टू डू दैट, ऑफ कोर्स आप गवर्नमेंट के ऑफेंस में आते हो एंड देयर विल बी पेनल्टीज, एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टीज ऑन यू। आई थिंक देयर इज़ अ पेनल्टी ऑफ 25,000 इफ़ यू गो एनीवन एज ऑफ टुडे अबव चार्ज एनीबडी अबव 35%। कौन से अलग अलग तरीके के लेंडर्स होते हैं? जैसे ए, बी और सी आपने बताया, तो आप उसके बारे में बताइए कि वो कौन होते हैं। एक तो ए लेंडर हो गया जो आप 5 बिग बैंक्स देखते हो। एक बी लेंडर हो गया। सो बी लेंडर ये हो गए कि जो उनसे स्लाइटली हायर इंटरेस्ट रेट विथ लेंडिंग फी का ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करते हैं। और एक प्राइवेट लेंडर हो गया जो कंप्लीटली इनकम में एक्सेप्शन देते हैं, आपकी चाहे मिनिमम इनकम हो, पर दे टेक द एडवांटेज ऑफ दैट, बट दे टेक मनी आउट ऑफ इंटरेस्ट रेट। सो इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट प्राइवेट लेंडर में मिलेगा आपको। कौन से ऐसे लोग हैं जो हाई इंटरेस्ट लोन लेने जाते हैं? लेट्स से कैटेगरी है लो क्रेडिट स्कोर की, जिनकी इनकम सही नहीं है या दे हैव लेस इनकम बट दे हैव सम एडिशनल डेट्स टू पे आउट, या फिर दे आर न्यू टू कैनेडा। दोज टाइप ऑफ पीपल यूजुअली फॉल इनटू दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ या दिस टाइप ऑफ लोन रिक्वेस्ट। जो प्राइवेट लेंडर के भी इंस्टीट्यूशंस है वो शायद इतने शॉर्ट टर्म के लिए आपको लोन नहीं देंगे। पे डे लोन आपको 15 दिन से 30 दिन का मिलेगा। सो टेक्निकली इफ़ यू आर इन रियली नीड ऑफ मनी पर आपके पास वे आउट है तो आप ले सकते हैं। और पे डे लोन का भी नया रूल ये है कि वो भी पर $100 पे $14 से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। तो कौन सी ऐसी चीज़ों को किसी व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए लोन लेने से पहले? अगर आप कभी भी लोन लेने जाते हो, वो चाहे प्राइवेट लोन हो या फिर आप ए लेंडर या बी लेंडर से अलग अलग इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, सो यू हैव टू बी केयरफुल फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज़ योर रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाउ लॉन्ग इट इज़ देयर फॉर, व्हाट आर देयर हिडन फीस, व्हाट आर देयर रीपेमेंट चार्जेस, या फिर जब आप लोन क्लोज करते हैं तो डिस्चार्ज फीस आती है वो क्या रहेगी, और कभी कभार लीगल फ़ी, एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी, ये सब ऑन टॉप पे चढ़ता जाता है, स्पेशली जब आप प्राइवेट लेंडर्स के साथ जाते हैं। सो आपको ये सब पहले से एडवांस में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। तो ये जो नया रूल है, इसमें और भी कोई छुपे हुए नियम हैं या कोई और ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे दर्शकों को पता होनी चाहिए? एक्सेप्शंस। सो इस पे एक्सेप्शंस दिए हैं गवर्नमेंट ने। 35% का कैप किस पे नहीं लगेगा? जैसे कि अगर कोई बोरोवर इज हैविंग अ होल्डिंग कंपनी और उस कॉरपोरेशन या होल्डिंग कंपनी पे वो लोन लेने जाते हैं तो उन पे नहीं लगेगा। सेकंड, कोई कमर्शियल लोन ले रहा है, कमर्शियल लोन अगर वो 10,000 से 5 लाख के बीच में कमर्शियल लोन लेते हैं तो उनको पुराना ही लॉ लगेगा 48% वाला। कोई भी कमर्शियल लोन तीसरा अगर 5 लाख से ज़्यादा लेता है तो उसको कोई इंटरेस्ट रेट का कैप नहीं है। सो दीज आर सम ऑफ द एक्सेप्शंस एसोसिएटेड विद दैट। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।